कोई भी बच्चा पढ़ने में ना तो कमजोर होता है और ना ही तेज होता है, बस दो ही वर्ड होते हैं, एक होता है लापरवाह, एक होता है जिम्मेदार। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स कि दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। एक बच्चा जो कि क्या करता है, खुद को उसने डेडलाइन दी है। क्यों ये टैलेंटेड क्यों है? क्योंकि इसने खुद को डेडलाइन दी है। डेडलाइन देने से क्या होता है, टारगेट आपके फिनिश होते हैं, यानी कि इसने अपने वीकली टारगेट्स को क्या है, डेली टारगेट्स में एक तो तोड़ दिया और डेली का डेली अपने डेली टारगेट्स जो है वो अचीव कर लेता है। और दूसरा, ये जो है एवरेज स्टूडेंट क्यों है? क्योंकि ये टाल मटोली करता है, अरे अभी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा शाम को पढ़ूंगा, अरे घूम आता हूँ फिर पढ़ूंगा, अरे अभी कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, पक्का प्रॉमिस, है ना। ऐसे कर करके ये टाल मटोली करता जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने समय को लॉस करे और वो उसी समय को यूज कराए, क्योंकि दोनों को समय बराबर मिला हुआ है। सेकेंड जो है, यहाँ पर इसके पास क्या है, मिनिमम रिसोर्सेज है। जब ये मिनिमम रिसोर्सेज रखता है तो क्या करता है, उसे डिटेल में पढ़ता है ना, उसका कई बार रिवीजन करता है, 8 to 10 टाइम्स जितना है ना हो सके वो उतना रिवीजन करता जाता है। और वहीं ये क्या करता है, अरे आर डी शर्मा भी पढ़ लूं, अरे आर एस अग्रवाल भी पढ़ लूं, एनसीईआरटी भी पढ़ लूं, अरे भाई दिखा तेरा तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, है ना, उससे भी पढ़ लेगा। क्या करेगा फिर, कोचिंग के नोट्स से। अब जब तुम इतने सारे रिसोर्सेज से पढ़ोगे तो तुम्हारा रिवीजन क्या खाक होगा, नहीं हो पाएगा। जब तुम डिटेल में ही नहीं पढ़ पाओगे तो तुम्हारे पास ना तो तुमने प्रॉपर रिवीजन किया है, तो इसके लिए इसका रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। देन ये क्या करेगा, अब रिवाइज इसने आज अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया, देन क्या करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा। क्यों करेगा भाई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? क्योंकि एग्जाम जो है आपका रिटर्न है ना, इसीलिए आपको अपने नॉलेज को आंसर शीट में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने जो है बैठ जाता है। अब ये क्या करता है, टाल मटोली चल रही है, अरे पढ़ लूंगा, अरे कर लूंगा, है ना, ऐसे ही कर करके अपना समय निकाल देता है। तो ये लास्ट में क्या करेगा कि अपनी गलतियों से काम करना, अपनी गलतियों जो है उस पर काम करेगा कि मैंने जो है मेरा ये आंसर क्यों गलत हुआ है, ये जो है कहाँ पे मेरे कम मार्क्स आए, क्यों। अपने पूरे कोर्स को एक टाइमली जो है गाइडलाइंस को फॉलो करके ये फिनिश कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसका जो विजन था वो क्या था, क्लियर था, ठीक है। और इसने खुद को एक डायरेक्शन में रखा। इस डायरेक्शन में रखने से क्या हुआ कि ये सारी जो गाइडलाइन थी ये फॉलो करता गया। साथ ही इसका जो है विजन क्लियर नहीं था, इसने खुद को सही डायरेक्शन में नहीं दिया, टाल मटोली करता रहा, पढ़ तो रहा था, रिवीजन भी कर रहा था, पर प्रॉपर गाइडलाइन से नहीं कर रहा था। तो कमेंट करके बताओ कि तुम कहां पर हो, एवरेज स्टूडेंट में या फिर तेज स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट में या फिर तेज स्टूडेंट में।